अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं मीठी? रुद्राक्षी खिड़की से बाहर देखते हुए बोली। पंडित जी की तारीफ सुनाने आए थे और अपनी तारीफ करने। सोनी बोली मतलब? रुद्राक्षी सर सीट से ठिकाते हुए बोली कुछ नहीं, टाइम पास समझ लो और सब फाइनल हो चुका है ना, कुछ और बाकी तो नहीं है। मिंटू बोला हो चुका है, कल तक सब फाइनल भी हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। कुछ देर में सब घर आ गए और कुछ देर में फ्रेश होकर खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। ऐसे ही 2 दिन और बीत गया। रुद्राक्षी को ऑफिस से घर आने में रात को 2 बज गए तो बिना खाना खाए ही सो गई। सुबह उसकी नींद ही नहीं खुली और ना ही किसी ने उसे जगाया, तो आराम से सोती रही। सुबह 9 बजे किसी के पास होने के एहसास से आंखें खोलकर सामने देखा तो आराध्य बगल में लेटा उसे ही देख रहा था। रुद्राक्षी ने चेहरा घुमाकर वापस से आंखें बंद कर लिया, लेकिन 2 सेकंड बाद जल्दी से आंखें खोलकर उठते हुए बोली, आप सच में यहाँ पर हैं? आराध्य बोला, यकीन नहीं तो छू कर देख लो, और मैं ही नहीं पूरा घर भरा हुआ है, बस तुम ही सो रही हो। कुछ देर में बाकी मेहमान भी आने लगेंगे। रुद्राक्षी उठकर बैठते हुए बोली, तो पहले नहीं उठा सकते हो गया ना लेट? बोलते हुए अब जल्दी से बाथरूम में घुस गई। आराध्य बोला, वाह जी, एक तो उठाया भी, ऊपर से 4 बातें भी सुन लिया मैडम के। सही है बेटा आराध्य तुम्हारा। कुछ ही देर में रुद्राक्षी हल्का सा दरवाज़ा खोलते हुए बोली, आप बाहर जाइए, मुझे चेंज करना है। आराध्य बोला, क्यों? और मैं तुम्हें बिना लिए कहीं नहीं जाने वाला। रुद्राक्षी बोली, प्लीज़ आप बाहर जाइए ना, नहीं तो फिर मैं बाहर नहीं आने वाली। आराध्य बोला, ठीक है जा रहा हूँ यार, बोलकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद रुद्राक्षी रूम में आई और दरवाज़ा बंद करके कपड़े चेंज किए। आज उसने रेड बांधानी सूट पहना था जो उस पर काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। बालों को खुला छोड़ दिया और कानों में हल्का छोटे छोटे झुमके, हल्का सा मेकअप करके बाहर आई। शालिनी जी ने जैसे ही उसे देखा उसकी नज़र उतारते हुए बोली, किसी की नज़र ना लगे, और आंखों से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा कर बोली, नाश्ता किया या फिर 10 बजे तक ऐसे ही घूम रही हो? रुद्राक्षी बोली, सच में अम्मा, आप लोग भी ना? तैयार ना हुए तब भी सुनो, तैयार होकर आओ तब भी सुनो, और अब आ गई हूँ तो नाश्ता कर लूँगी ना, आप जाओ, बाबूजी बुला रहे हैं। शालिनी जी बोली, अच्छा ठीक है, जल्दी से नाश्ता करके बाहर आओ। बोलते हुए बाहर जाते हुए बोली, इनको भी ना 1 मिनट का चैन नहीं है, जब देखो तब बस हल्ला मचाते रहते हो। बोलते हुए उनके पास चली गई। रुद्राक्षी ने पूरे हाल में देखा, जहाँ पर कुछ नौकर घर को डेकोरेट करने का काम कर रहे थे। तभी किसी ने पीछे से पकड़कर दूसरी तरफ खींच लिया। रुद्राक्षी घूरते हुए बोली, ये क्या है, और आप सुधर नहीं सकते ना? आराध्य पिलर पर हाथ रखते हुए उसे देखकर बोला, जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सुधर सकता, और आप अगर ऐसे ही मुझे हार्ट अटैक देती रहे ना तो मैं और कभी भी नहीं सुधरने वाला। रुद्राक्षी उसका हाथ हटाते हुए बोली, अब मैंने क्या किया? आराध्य उसके नज़दीक आते हुए बोला, ये भी बताने वाली बात है, ज़रा खुद को देखिए मेरी आंखों में, फिर बोलिए क्या किया है आपने। रुद्राक्षी उसका कॉलर सही करते हुए बोली, आपने नाश्ता किया है? आराध्य अब उससे दूर होते हुए बोला, मतलब हद होती है यार, अच्छे खासे मूड का भाजी पाव बना दिया। रुद्राक्षी उसके गाल पर किस करके बोली, नहीं बस मुझे भूख लगी थी, कल से कुछ खाया नहीं ना, तो बस इसलिए पूछ लिया। आराध्य अब उसे देखते हुए बोला, चलो, और उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बैठाते हुए प्लेट में खाना निकाल कर बोला, चलो मुँह खोलो। रुद्राक्षी बोली, अरे मैं खा लूँगी ना, आप बस बैठ जाइए। आराध्य बोला, मुंह खोलो, तो रुद्राक्षी ने मुंह खोलकर खा लिया। अंकुर आते हुए बोला, आराध्य बिगाड़ रहे हो तुम, वैसे भी पहले से मैडम के क्या कम नखरे हैं जो तुमने एक और जोड़ दिया। आराध्य मुस्कुराकर दूसरा बाइट खिलाते हुए बोला, मैं तो इन्हें ऐसे ही पूरी लाइफ खिलाना चाहता हूँ। रुद्राक्षी अंकुर की तरफ देखते हुए बोली, सुन लिया, तो अब जाकर तैयार हो जा, तेरे ससुराल वाले आते ही होंगे। अंकुर बोला, जा रहा हूँ, और साफ साफ बोलना, तुम दोनों को डिस्टर्ब हो रहा है। रुद्राक्षी बोली, समझ रहा है, तब क्यों खड़ा है जाना। अंकुर बोला, जा रहा हूँ, बोलते हुए अपने रूम में चला गया। कुछ देर में आराध्य रुद्राक्षी बाहर आए, जहाँ हल्दी के रस्मों की पूरी तैयारी की गई थी और बाकी सब लोग भी वहीं पर थे। रुद्राक्षी आकर सबसे मिली। रितिका उसके पास आते हुए बोली, वैसे भाभी सच में आज आप काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं, भाई की नज़र ना लगे इसलिए आपको बचकर रहना पड़ेगा। रुद्राक्षी ने आराध्य को देखा जो फ़ोन पर किसी से कुछ बात कर रहा था। रुद्राक्षी को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो इशारे में पूछा, क्या हुआ? रुद्राक्षी ने ना में सिर हिला दिया। रितिका बोली, मतलब आप लोग इशारों में भी बातें करते हो? आज तक मैंने सिर्फ पढ़ा था, लेकिन यहाँ तो वाह यार क्या टैलेंट है।
रुद्राक्षी उसके सर पर हल्का सा चपत लगाते हुए बोली, बस बस रीति, वैसे मुझे तुम्हारे भाई की नज़र जो लगनी थी पहले ही लग चुकी है। अपना बताओ, आज इतना सब कुछ खास बात। रितिका बोली, अरे नहीं भाभी, आप भी ना, मैं तो बस बिन्नी भाभी और अंकुर भैया की शादी की फंक्शन एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ। रुद्राक्षी बोली, ओके, वैसे कोई अच्छा लगता हो तो तुम मुझसे बता सकती हो। रितिका बोली, जी बिल्कुल, जब भी ऐसा मौका आएगा सबसे पहले आप ही के शरण में आऊँगी। आराध्य आते हुए बोला, क्या हो रहा है यहाँ, कहीं मेरी शिकायत तो नहीं हो रही। रुद्राक्षी ने रितिका को आई विंक किया तो वो आराध्य को देखते हुए बोली, बिल्कुल नहीं भाई, मैं तो बस बोल रही थी कि आप कितने स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग, हैंडसम। और आराध्य बोला, बस बस समझ गया, मेरी खिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बोलते हुए संतोष जी के पास चला गया। रितिका रुद्राक्षी के साथ जाकर बाकी सबके पास बैठ गई। राधिका बोली, मीठी कहाँ थी यार, हम कब से तेरा इंतज़ार कर रहे थे। रुद्राक्षी बोली, क्यों, अब क्या हुआ। सोनी बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ा माहौल बनाते हैं। बोलते हुए डीजे वाले के पास जाकर उसे कुछ समझाया और वापस आकर बोली, हो गया। रुद्राक्षी बोली, क्या हो गया। सोनी बोली, एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम। कुछ देर में बिनी, विनय, उसके मम्मी पापा और उनके साथ कुछ रिश्तेदार भी आए। संतोष जी और शालिनी ने सबका अच्छे से स्वागत किया और एक तरफ बैठने को बोले, लेकिन विनय अपनी नज़र दौड़ाते हुए एक तरफ ले जाकर रुद्राक्षी पर रोक दिया। आज वो सच में कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। सारे मेहमानों ने थोड़ा बहुत नाश्ता किया और फिर शुरू हुई हल्दी की रस्म। सबसे पहले शालिनी और संतोष जी ने अंकुर और बिनी को हल्दी लगाई। अंकुर की आंखों में पानी आ गया तो उसने नज़रें झुका लिया। रुद्राक्षी ने देखा तो सबको कुछ इशारा करते हुए बीच में आ गई और डीजे पर फूल गाना बजा दिया और उसके साथ सब आ गए, रितिका, राधिका, सोनी, कविता भी। एक कंवारा फिर गया मारा, फंस गया देखो ये बेचारा। अंकुर ने गाना और सबको डांस करते हुए देखा तो मुस्कुरा दिया। रुद्राक्षी उसके पूरे फेस पर हल्दी पोतते हुए सबके साथ आकर डांस करने लगी। आराध्य, अभय, मिंटू और विनय को भी खींच लिया और अंकुर को देखकर सब डांस करने लगे। अखियों के पिंजरे में बंद करके ले गई जो तुझको पसंद करके, सोनी सोनी मीठी बातें चंद करके, किस्मत अपनी बुलंद करके। फिर सब साथ में आकर सब डांस और मस्ती करने लगे और फिर अंकुर और बिनी को भी खींच लिया। आराध्य अंकुर के कंधे पर हाथ रखकर उसे बिन्नी की तरफ इशारा करते हुए आगे के गाने के लिपसिंग करने लगा। गाना खत्म हुआ लेकिन विनय की नज़र पूरी की पूरी रुद्राक्षी पर ही टहल रही थी। आराध्य उसका हाथ पकड़कर अंकुर के पास जाने लगा कि तब तक विनय उसके सामने आते हुए बोला, ये तू बार बार हाथ क्यों पकड़ता है, बिना पकड़े भी तो बात हो सकती है ना। आराध्य ने रुद्राक्षी को देखा जो विनय को ही घूर रही थी। पूरा गार्डन मेहमानों से भरा हुआ था, इसलिए अब उसे थोड़ा सा डर भी लगने लगा। कहीं रुद्राक्षी को गुस्सा आया और उसने मुंह फोड़ दिया तो सब कुछ एक सेकंड में कबाड़ा हो जाएगा। कुछ देर तक जब आराध्य ने कुछ नहीं बोला तो विनय आराध्य को देखते हुए बोला, जाओ, मुझे अकेले में रुद्राक्षी से कुछ बात करनी है। सब अपने में हल्दी की होली खेल रहे थे और मस्ती कर रहे थे, किसी ने उन लोगों पर ध्यान ही नहीं दिया। आराध्य ने रुद्राक्षी को देखा जो अभी भी विनय को ही देख रही थी, लेकिन अब नॉर्मल लग रही थी, या उसके दिमाग में क्या चल रहा था शायद आराध्य को भी नहीं पता था। 2 मिनट बाद रुद्राक्षी आराध्य की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, आप हल्दी लाइए, तब तक क्या पता हमारी बात हो जाए। और फिर आराध्य बोला, मीठी, वो सब बाद में, पहले मुझे विनय भैया आपसे कुछ बात करनी है। विनय बोला, कुछ देर बाद बात कर लेना, वैसे भी कौन सा तुम बिजी होने वाले हो, क्यों रुद्राक्षी। रुद्राक्षी बोली, जी बिल्कुल, चलिए। बोलते हुए उसे सामने कुछ दूर पर लगे चेयर पर बैठने को बोली तो वो बैठते हुए बोला, आप भी बैठिए प्लीज़। तो रुद्राक्षी भी उसके सामने बैठ गई। बिना अभी कुछ बोलता उसके पहले ही रुद्राक्षी विनय को देखते हुए बोली, एक बात पता है आपको, शायद नहीं पता होगा इसलिए बता दे रही हूँ। फिर आराध्य को देखा जो अभय से कुछ बात कर रहा था। विनय को कुछ समझ नहीं आया कि रुद्राक्षी आराध्य को क्यों देख रही है। तब तक रुद्राक्षी की आवाज़ आई, बोली, आई लव हिम। विनय का दिमाग भन्ना गया, कहाँ वो आराध्य को रुद्राक्षी से दूर करना चाहता था, कहाँ वो खुद ही ऐसे उसके सामने बोल रही है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रुद्राक्षी अब थोड़े गुस्से में अपना हाथ बांधे विनय को देखते हुए बोली, तो मिस्टर XYZ क्या बोल रहे थे आप, हाथ क्यों पकड़ा है। हाँ, विनय बोला, वो बोलते हुए जैसे उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। कहाँ वो आराध्य के बारे में न जाने कितना कुछ बोल चुका है और अब क्या बोले। आराध्य ने रुद्राक्षी को गुस्से में देखा तो जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, मीठी, इतने सारे लोग हैं यार, जाने दो ना, हम बाद में बात करेंगे। रुद्राक्षी गुस्से से बोली, एक सेकंड पंडित जी। फिर विनय की तरफ देखते हुए बोली, क्या समझ में आ रहे हैं हम आपको। हाँ,
15 साल के नाबालिग जिसे आप समझाने मेरे ऑफिस आए थे या अपना प्रस्ताव लेकर आए थे मेरे पास। एंगेजमेंट हो चुकी है हमारी, प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, और आप मुझे इनके बारे में बता रहे हैं। जितना आप खुद के बारे में नहीं जानते हैं ना मिस्टर, उससे ज़्यादा आपको जानती हूँ। अपनी तारीफ में कसीदे पढ़वाने के शौक़ है तो बताइए, 1 मिनट भी नहीं लगेगा खोलने में। और रही बात, फिर आराध्य की तरफ एक नज़र देखकर विनय को देखते हुए बोली, पंडित जी के बारे में बताने की तो आपको तो क्या किसी को भी ज़रूरत नहीं समझती कि कोई आकर मुझे इनके बारे में बताए। तो आज के बाद शादी एंजॉय करना और अपना रास्ता देखना, वरना गलती से भी गलत एरिया में आ गए तो फिर बोलकर नहीं समझाऊंगी। बोलकर आराध्य का हाथ पकड़कर जाने लगी, फिर मुड़कर बोली, 1 सेकेंड, अगर जानकारी कम लगे तो अपनी बहन से पूछ लिया होता कि रुद्राक्षी क्या चीज़ है, अपनी इतनी इंसल्ट नहीं करवानी पड़ती। तब तक राधिका आते हुए बोली, मीठी तू अभी तक यहाँ क्या कर रही है? फिर आराध्य को देखा तो हंसते हुए बोली, आप दोनों का हमेशा हर जगह रोमांस चालू रहता है। अरे सब्र कर लो भाई, काकी जल्द ही आप दोनों की शादी की डेट भी निकालने वाली है। आराध्य बोला, अरे यार तुम लोग भी ना कुछ भी सोचते हो, हम लोग बस आ रहे थे, है ना मीठी? रुद्राक्षी बोली, चलो। बोल तीनों आगे बढ़ गए। अंकुर पूरा पीला हो चुका था। उसने रुद्राक्षी को देखा जो अभी भी साफ सुथरी दिख रही थी, जबकि आराध्य के चेहरे पर थोड़ी सी हल्दी लगी हुई थी। अंकुर बोला, मीठी ये गलत बात है, यहाँ सब पीले हो चुके हैं और एक तुम अभी भी। आराध्य ने जल्दी से उसके हाथ से हल्दी लेकर रुद्राक्षी के चेहरे पर लगाते हुए थोड़ा सा झुककर बोला, आई लव यू 1 2 300। अब तो मुस्कुरा दो यार। रुद्राक्षी ने उसकी तरफ देखा तो वो उसे ही देखकर स्माइल करने को बोल रहा था। रुद्राक्षी एक्सक्यूज मी बोलकर आगे बढ़ गई। अंकुर ने रुद्राक्षी को ऐसे जाते हुए देखा तो आराध्य को देखकर बोला, उसे क्या हुआ? कहीं फिर से तुम दोनों का झगड़ा तो नहीं हुआ ना? देखो यार प्लीज़, अब मैं उसे नहीं झेल सकता, प्लीज़ तू देख ले। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम दोनों इतना झगड़ा क्यों करते हो? आराध्य उसका कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, साले चुप हो जा, सारा कांड तेरे उस चमचे साले की वजह से हुआ है। अंकुर उसका हाथ हटाते हुए बोला, क्या ये क्या बोल रहे हो? हमें ना पहले ही उन्हें सब बता देना चाहिए था। कहीं मीठी उनको ठोकने का आदेश तो नहीं देने वाली? अगर ऐसा हुआ ना तो मेरी शादी सच में यार खतरे में पड़ जाएगी, समझा? आराध्य बोला, सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और एक बात, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी चिंता है और वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगी, समझे? और अगर हम विनय भैया को समझाते भी ना तो भी उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता। अरे वो तो मीठी से मिलने उसके ऑफिस भी गए थे और पता है क्या किया है आपके पूज्य साले साहब ने? अंकुर सोचते हुए बोला, क्या किया साले ने? आराध्य बोला, मेरी बुराई, वो भी भर भर कर। अंकुर चौंकते हुए बोला, क्या सच में वो पागल हो गए हैं क्या यार? आराध्य बोला, शायद। अब तू यहाँ का देख, मैं मीठी को देखता हूँ। धमकी देकर गई है तेरे साले को, बोल रुद्राक्षी के पीछे चला गया। अब सब कुछ खत्म हो चुका था तो अब धीरे धीरे सब फ्रेश होने के लिए जाने लगे। विनी के मम्मी पापा ने भी इजाज़त लिया और अपने घर के लिए निकल गए। नंदिनी और बलदेव जी, रितिका, सबको संतोष जी ने शादी तक के लिए यहीं रोक लिया था और कल अविरल और अवंतिका भी आने वाले थे। रुद्राक्षी अपने रूम में चली गई। उसे विनय पर बहुत गुस्सा तो आ रहा था क्योंकि 2-3 दिन से उसकी हरकतों से वो खुद परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल चुकी थी। लेकिन विनी की भाई की वजह से वो खुद को शांत कर रही थी। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा था। मन तो उसका उसे धोने का कर रहा था, लेकिन फिर भी माहौल देखते हुए कैसे कैसे खुद शांत किए हुए बालकनी का रेलिंग पकड़कर सामने देख रही थी। तब तक उसका दरवाज़ा नॉक हुआ। दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए आराध्य अंदर आकर उसे देखा तो वो बालकनी का रेलिंग पकड़कर सामने देख रही थी। आराध्य आते हुए बोला, छोड़ो ना यार, क्यों अपना दिमाग ऐसे इंसान के पीछे लगा रही हो? बोलते हुए उसे पीछे से हक करके कंधे पर अपना सर रखकर प्यार से बोला, हमेशा इतना गुस्सा? कभी कभी शांत रहना चाहिए जान, नहीं तो कल को हमारे बच्चे होंगे और वो अगर तुम्हारे पर चले गए तब सोचो, तब तो मेरी दोनों को मनाने में ही बैंड बज जाएगी। रुद्राक्षी अब सारी बातों को साइड करते हुए खुद को रिलैक्स कर रही थी। आराध्य आगे बोला, पता है तुम्हें, लाइफ में हर एक मोड़ पर विनय भैया या फिर गगन या निकिता जैसे लोग मिलेंगे, लेकिन हमें उससे क्या मतलब? उनकी वजह से हम अपना मूड क्यों खराब करें? रुद्राक्षी उसका हाथ पकड़कर हटाते हुए उसकी तरफ घूमकर बोली, तो आपने अभी अभी क्या बोला? आप मुझे और हमारे बच्चों को एक साथ कैसे संभालेंगे? तो मिस्टर आराध्य पुरुषोत्तम, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, समझे? और अब आपके पास ऑप्शन भी नहीं है मेरे सिवा। आराध्य उसकी तरफ झुकते हुए बोला, ऑप्शन मांग भी कौन रहा है? जब पूरा समंदर अपने पास है तो फिर मैं कुआं लेकर क्या करूँगा? बोल जैसे ही आगे बढ़ा, दरवाजे पर किसी की दस्तक से जल्दी से दूर हो गया।
रुद्राक्षी उसकी हालत देखकर हंसते हुए बोली, आ जाओ यार। राधिका अंदर आते हुए बोली, तूने चेंज कर लिया? फिर आराध्य को देखा जो बाहर देख रहा था, तो रुद्राक्षी से बोली, जल्दी चेंज करके बाहर आ जाना, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं, बोलकर बाहर चली गई। आराध्य बिना वक्त गवाए जल्दी से रुद्राक्षी का हाथ पकड़कर दीवार से लगाते हुए बोला, कुछ ज़्यादा हंसी नहीं आ रही थी आपको? रुद्राक्षी बोली, नहीं, मैंने कहाँ कुछ किया, वो तो। आराध्य बोला, आप बच कर दिखाओ, बोलकर आगे बढ़ा कि रुद्राक्षी दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, रीति तुम? आराध्य जल्दी से उसे छोड़कर दूर होते हुए बोला, वो तो हम। बोल सामने देखा तो कोई नहीं था, और फिर अपने सामने देखा तो रुद्राक्षी गायब। आराध्य बोला, मीठी ये गलत बात है यार। रुद्राक्षी बाथरूम से बोली, ठीक है जाकर चेंज कीजिए, मुझे भूख लगा है, बाहर मिलती हूँ। आराध्य जाते हुए बोला, एक बार शादी हो जाने दो, फिर बताता हूँ कि कैसे भागते हैं, बोलकर बाहर चला गया, जहाँ सब लोग बाहर डिनर के लिए तैयार थे और उन्हीं दोनों का इंतजार कर रहे थे। दूसरे दिन मेहंदी और संगीत था। दोपहर में मेहंदी और रात को संगीत रखा गया था। बिनी के पापा चाहते थे कि संगीत होटल से हो, तो सब मान गए, क्योंकि होटल से हो या कहीं से, किसी को किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दोपहर में सबने मेहंदी लगवाया। बिना कोई बहाना बनाकर आज नहीं आया। बाकी सब लोगों ने फुल ऑन मस्ती के साथ मेहंदी एंजॉय कर रहे थे। अभय राधिका के पास आते हुए बोला, मेरा नाम कहाँ है इसमें? राधिका अपना हाथ पीछे करते हुए बोली, आपका नाम नहीं है। अभय बोला, क्यों? क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करती जो मेरा नाम अपनी मेहंदी में नहीं लिखवाया? राधिका बोली, आपने मेरा नाम कब लिखवाया जो मैं आपका नाम अपने हाथ पर लिखवाऊंगी? अभय बोला, यार मेहंदी तो लड़कियां लगवाती हैं ना, तो फिर? राधिका बोली, ये आपसे किसने कहा? आराध्य अभय के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अभय आज दिखा दे कि तू भी किसी से कम नहीं है। राधिका अभय को देखते हुए बोली, उनकी तो हो चुकी है होने वाले जीजा जी, मगर आप अभी भी रास्ते में हैं, तो अपने बारे में कुछ सोचिए और मनाइए अपने होने वाली दुल्हनिया को। आराध्य बैठते हुए बोला, बात में दम तो है। फिर उधर उधर देखने लगा, लेकिन रुद्राक्षी उसे कहीं नहीं दिखी, तो राधिका की तरफ देखते हुए बोला, वैसे मीठी कहाँ है? कहीं दिखी नहीं सुबह से। सोनी आते हुए बोली, एक अर्जेंट मीटिंग थी, वही ऑनलाइन अटेंड कर रही है। रितिका आराध्य को देखते हुए बोली, भाई क्या होगा आपका? मुझे तो सोच सोच कर दुख हो रहा है। एक काम करो, भाभी की जगह आप ही मेहंदी लगवा लो, बोलकर भाग गई। आराध्य बोला, रुक, भाग क्यों गई रितिका की बच्ची? मेरा मजाक उड़ा रही है? अरे उसका नाम तो अपने मैं दिल पर लिखवाऊंगा, देख लेना तुम सब। अभय उसका कंधा पकड़कर बैठाते हुए बोला, आराम से भाई, दिल में सुई चुभने से छेद हो जाएगा, फिर हमारी रुद्राक्षी का क्या होगा? बोल सामने। अंकुर को हाई फाई देकर सब हंसने लगे। आराध्य उठते हुए बोला, उड़ा लो मेरा मजाक, आने दो मेरी जान को, उसके बाद बताता हूँ तुम सबको, एक साथ देख लूँगा मैं। अंकुर बोला, जान? ओहो क्या बात है, बोल। सब हुटिंग करने लगे। तो आराध्य अब जल्दी से बोला, बस आ रहा हूँ माँ, बोलकर नंदिनी जी के पास चला गया। कुछ देर बाद रुद्राक्षी बाहर आई। अभी तक उसने जींस और टी शर्ट पहना हुआ था। सबकी आवाज़ सुनकर जैकेट निकाल कर वैसे ही बाहर आ गई। शालिनी जी उसे देखते हुए बोली, मीठी ये कौन से कपड़े हैं बेटा? आज अंकुर की मेहंदी है, इतने सारे लोग आए हुए हैं, जाओ कुछ अच्छा पहन कर आओ। रुद्राक्षी बोली, अम्मा अब मैं थक गई हूँ, तो अब शाम को चेंज करूँगी, वैसे भी कौन सा अभी बाहर जाना है। शालिनी जी ने उसका चेहरा देखा तो सच में थकी हुई सी लग रही थी, तो फिर फोर्स नहीं किया और कुछ खाने को बोल सबके पास चली गई। रुद्राक्षी एप्पल खाते हुए अंकुर के पास आकर बैठते हुए बोली, और बता कैसा फील हो रहा है? अंकुर उसे देखते हुए बोला, देख ले तेरे सामने हूँ, और कैसा लग रहा हूँ? रुद्राक्षी उसकी मेहंदी देखते हुए बोली, गुड, अब तो कल पता चलेगा तू बिनी से कितना प्यार करता है। अंकुर ने बिनी को देखा जो उसे ही देख रही थी। राधिका बोली, मीठी तू भी लगा ले, आराध्य कब से वेट कर रहे थे तेरा। रुद्राक्षी इधर उधर देखते हुए बोली, कहाँ है वो? सोनी बोली, अपनी जान को ढूंढ रहे थे, नहीं मिली तो चले गए। रुद्राक्षी ने उसकी तरफ देखा तो सोनी जल्दी से बोली, यार अब मुझे क्यों देख रही है? उन्होंने बोला, वरना हमें कैसे पता वो तुझे किस नाम से बुलाते हैं। रुद्राक्षी बोली, ठीक है, मुझे भी मेहंदी लगवानी है। मिंटू उसकी बात सुनकर गिरते गिरते बचा। रुद्राक्षी उसके ऊपर आधा खाया हुआ एप्पल फेंकते हुए बोली, तुझे क्या हुआ, तू क्यों गिर रहा है? सोनी बोली, मीठी सच में तू मेहंदी लगवाएगी? राधिका बोली, नहीं यार, लगता है हम सब ने गलत सुन लिया है। रुद्राक्षी बोली, बिल्कुल सही सुना, मैं सच में मेहंदी लगवाऊंगी, बोल। मेहंदी वाले को बोली तो वो आकर उसके हाथ में उसके कहे अनुसार मेहंदी लगाने लगी। सब आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। आधे घंटे में रुद्राक्षी की मेहंदी कंप्लीट हो गई। अंकुर नौटंकी करते हुए बोला, यार सच में तूने ये सब मेरे लिए किया, सोचकर ही मेरे आंखों में पानी आ गया। रुद्राक्षी बिना उसे देखे बोली, चुप कर नौटंकी, तेरे लिए नहीं, मैंने अपने पंडित जी के लिए किया है।
आराध्य पूरा घर ढूंढने के बाद फिर बाहर आया और सबके साथ रुद्राक्षी को देखा तो उसके पास आते हुए बोला, कब से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गायब हो जाती हो। रुद्राक्षी अपना हाथ उसे दिखाते हुए बोली, कैसी है। आराध्य ने देखा उसके हाथ में काफ़ी सुंदर सुंदर अरबिक मेहंदी लगी हुई थी, जिसमें सिंपल सा आराध्य का बीच में नाम भी लिखा हुआ था। आराध्य बोला, बहुत सुंदर है, सच में यकीन नहीं हो रहा है तुम इतना बदल सकती हो। अंकुर बोला, बदल गई भाई, हम सबको आज पूरा यकीन हो गया। रुद्राक्षी बोली, मैं अम्मा को दिखा कर आती हूँ। बोलते हुए शालिनी, नंदिनी और बाकी सब लोगों के पास आ गई। नंदिनी जी उसे देखते हुए बोली, भाभी अब हमें भी हमारी बहू चाहिए। शालिनी जी बोली, ले जाइए, लेकिन बाद में हमसे कोई शिकायत ना कीजिएगा, क्योंकि आपकी बहू को कुछ नहीं आता। बोल रुद्राक्षी को देखने लगी। रुद्राक्षी बोली, अम्मा आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो भी अपनी इकलौती बेटी के बारे में। आपको सच में मेरी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। शालिनी जी बोली, बिल्कुल चिंता है ना भाभी की और आराध्य की भी, इसलिए तो हम बस सच्चाई बता रहे थे कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। रुद्राक्षी उठते हुए बोली, मुझे रहना ही नहीं है आपके पास, और उठकर अंदर चली गई। नंदिनी बोली, क्या भाभी आप भी भगा दिया ना उसे। शालिनी जी बोली, अरे जाने दीजिए भाभी, इसी बहाने आराम कर लेगी, नहीं तो उसके पास बस दो ही काम होता है, या तो काम या फिर सबके साथ मस्ती। कुछ देर में सब लोग तैयार होकर जाने की तैयारी करने लगे। बिनी और उसके घर वाले पहले ही जा चुके थे। संतोष जी, शालिनी, नंदिनी, बलदेव जी एक गाड़ी से निकलते हुए बोले, सभी लोग जल्दी से आ जाना, तब तक हम लोग वहाँ का चलकर देखते हैं, बोलकर निकल गए। राधिका, अभय, मिंटू, कविता एक गाड़ी से, अंकुर, सोनी, रितिका एक गाड़ी से और आराध्य रुद्राक्षी एक गाड़ी से जाने वाले थे। आराध्य रुद्राक्षी के रूम में आते हुए बोला, मीठी यार अभी कितना देर और लगाओगी। रुद्राक्षी जल्दी से घूमते हुए बोली, हद होती है यार, आप क्यों आए, मैं आ रही थी ना। आराध्य उसके पास आते हुए बोला, तो सब लोग चले गए, बस हम ही बाकी हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है मुझे नहीं जाना चाहिए। रुद्राक्षी बोली, क्यों नहीं जाना चाहिए। रुद्राक्षी ने आज ब्लू कलर का लहंगा पहना था, लेकिन डोरी अभी बांध रही थी कि आराध्य अंदर आ गया और वो घूम गई। आराध्य उसके पास आ रहा था, रुद्राक्षी पीछे जा रही थी। जाते जाते वो अलमारी से टकरा कर रुक गई। आराध्य उसे देखते हुए बोला, अभी भी बताने की ज़रूरत है। रुद्राक्षी उसे देख रही थी, तभी आराध्य अपना हाथ पीछे ले जाकर उसकी डोरी बांधते हुए बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं कर रहा। बोल उसके कान के पास किस करके बोला, सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो, अब सच में जल्दी ही मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। बोलते हुए उसके गालों को बारी बारी से चूम लिया, फिर उसे देखते हुए बोला, चलो, नहीं तो फिर मुझे दोष मत देना। रुद्राक्षी ने उसे देखा, फिर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोली, आपको भी तो ज़रूरत है ना। बोल उसके सर पर अपने होठ रखते हुए बोली, फिलहाल के लिए इसी से काम चला लीजिए। आराध्य ने मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिला दिया और उसके साथ बाहर आया। कुछ देर में दोनों होटल के लिए निकल गए, जहाँ पर बाकी लोग पहले ही पहुँच चुके थे। मिंटू रुद्राक्षी के पास आते हुए बोला, यार कहाँ रह गई थी तू, हम लोग कब से तेरा वेट कर रहे हैं। रुद्राक्षी बोली, अब आ गई ना तो तू अपनी कमान संभालिया, वो भी नहीं होगा तुझसे। मिंटू बोला, हो जाएगा, बस तू आकर बैठ जा। कुछ देर बाद स्टेज पर माइक लेकर सोनी और मिंटू दोनों खड़े थे। सोनी बोली, मेहरबान, कद्रदान और यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं सभी मेहमानों को हम दोनों को तरफ से यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब सब लोग एकदम से तैयार हो जाइए, क्योंकि सबसे पहला परफॉर्मेंस देने वाले हैं हमारे दूल्हे राजा और उनकी प्यारी सी दुल्हनिया। तो जोरदार तालियों से दोनों का स्वागत कीजिए। बोलकर दोनों साइड हट गए और स्टेज पर अंधेरा होने के साथ साथ हल्का म्यूजिक के साथ अंकुर और बिनी के एक दूसरे का हाथ पकड़ा और डांस करने लगे। तेरी नज़र ने ये क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। आराध्य रुद्राक्षी का हाथ पकड़ते हुए बोला, तो हम कौन से गाने पर परफॉर्मेंस देने वाले हैं। रुद्राक्षी बोली, आज मेरा मूड नहीं है आपके साथ डांस करने का, आज मैं ग्रुप डांस करूँगी। आराध्य बिना उसे देखे बोला, वो अच्छा, तो शायद आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हैं। मैंने मिंटू से बोल दिया है और नेक्स्ट हमारा नंबर है, तो तैयार रहिए। अंकुर बिनी के डांस खत्म होने के बाद तालियों की आवाज़ों से आराध्य रुद्राक्षी का ध्यान उधर गया। मिंटू माइक लेते हुए बोला, तो हम दोनों आपसे बिल्कुल नहीं पूछने वाले कि हमारे दूल्हे और दुल्हन का डांस कैसा था, क्योंकि हम सबको पता है दोनों का बेस्ट परफॉर्मेंस था, तो आप सबने पूरा एंजॉय किया होगा। तो अब नेक्स्ट आ रही हैं दूल्हे की बेस्ट फ्रेंड और हम सबकी लाइफ लाइन रुद्राक्षी पाठक, और साथ देने आ रहे हैं। आराध्य ने जैसे ही ये लाइन सुना तो घूरकर मिंटू को देखा। मिंटू ने उसे घूरते देखा तो जल्दी से अपना कान पकड़ते हुए बोला, नहीं सॉरी, वो गलती से हो गया, साथ देने नहीं, उनके साथ आ रहे हैं बहुत जल्द ही हमारे बनने वाले जीजा जी, आराध्य पुरुषोत्तम। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दोनों का।
बोलते हुए सोनी के साथ दूसरे साइड हो गया। स्टेज पर बीच में एक लाइट जली और फिर धीरे धीरे चारों तरफ और लाइट के साथ म्यूजिक बजा और सामने आराध्य रुद्राक्षी के आंखों में देखते हुए लिपसिंग कर रहा था। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज़्यादा, हद से पार हो गया। दिन तेरी चाहतों में गुजरने लगे, दिल कहे हर घड़ी तुमसे मिलने चले। गाना खत्म हो गया और सबकी तालियों की आवाज़ से पूरा हाल गूंज उठा। आराध्य रुद्राक्षी का हाथ पकड़कर स्टेज के पीछे ले गया। सोनी स्टेज पर आते हुए बोली, तो अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं काका काकी और नंदिनी आंटी और बलदेव अंकल और सिमी आंटी और महेश अंकल। सब अपने अपने परफॉर्मेंस में बिजी थे। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि आराध्य रुद्राक्षी कहाँ गए। रुद्राक्षी बोली, क्या हुआ? वहाँ सब ढूंढ रहे होंगे, आप ऐसे? आराध्य उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसकी आंखों में देख कर बोला, भरोसा नहीं है? रुद्राक्षी बोली, जान ले लेंगे तो भी नहीं पूछूंगी क्यों लिया। आराध्य बोला, नहीं, मैं अपनी जान लेकर खुद को मरते हुए नहीं देख सकता। बोल हाथ पीछे ले गया जहाँ उसके ब्लाउज की डोरी खुली हुई थी, उसे बांधते हुए बोला, बस यही करना था, चलो। रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, अब आपने इतना बड़ा काम किया है तो मैं सोच रही थी। आराध्य उसकी कमर में हाथ डालकर, क्या सोच रही थी? रुद्राक्षी उसके करीब बढ़ते हुए बोली, अभी बोलूं या फिर? आराध्य आंखें बंद करके, मैं तैयार हूँ, जो भी करना है जल्दी करो। रुद्राक्षी उसके गले से एक कागज़ का टुकड़ा उठाकर बोली, हो गया। आराध्य आंखें खोल बोला, क्या हो गया? रुद्राक्षी कागज़ दिखाते हुए, यही आपके गले में लगा हुआ था, चलिए। आराध्य बोला, सच में यही था? मुझे लगा। रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, क्या लगा? आराध्य एक गहरी सांस लेकर, कुछ नहीं, चलो। रुद्राक्षी बोली, आराध्य बोला, अनरोमांटिक इंसान। रुद्राक्षी बोली, क्या बोला आपने? आराध्य बोला, कुछ नहीं। रुद्राक्षी बोली, नहीं, आपने मुझे क्या बोला? अनरोमांटिक तो ठीक है, अब जब मैं रोमांटिक हो जाऊंगी तो बात करना। बोल आगे बढ़ते हुए खुद से बोली, एक किस तो आज तक किया नहीं और बड़े आए मुझे बोलने वाले। आराध्य बोला, मीठी सुनो यार, मतलब मैं, अरे सुनो ना, मेरा मतलब वो नहीं था। रुद्राक्षी जाकर आगे बेंच पर बैठ गई। सामने राधिका और अभय, मिंटू, कविता चारों परफॉर्मेंस दे रहे थे। कुछ देर बाद संगीत खत्म हुआ और सबने हल्का फुल्का नाश्ता किया और घर के लिए निकल गए। इस बार रुद्राक्षी अवंतिका के साथ जबरदस्ती चली गई। आराध्य अभय और अंकुर के साथ आकर बैठ गया। अभय उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ भाई, मुंह क्यों लटका है तुम्हारा? अंकुर हंसते हुए बोला, लड़ाई हुई होगी या फिर मीठी नाराज। आराध्य उसे घूरते हुए बोला, साले तुम लोगों की बद्दुआ लग गई है मुझे, इसलिए वो नाराज़ हुई है। तुम सब ना चाहते ही नहीं हो कि मेरी लाइफ सिंपल से चलती रहे। अंकुर बोला, अब मैंने क्या किया यार? आराध्य बोला, कुछ नहीं, चुप रहो और शादी करो, मेरी तो होनी नहीं है, बस तुम सबकी बारात ही इंजॉय करना है मुझे। अभय बोला, भाई हो जाएगी तेरी भी, क्यों परेशान हो रहा है? वैसे लड़ाई हुई क्यों है? आराध्य बोला, चुप रहो, मैं अपना मैटर खुद सुलझा लूँगा। कुछ देर में सब लोग घर आ गए। सब हाल में बैठे अभी फ्रेश होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि आराध्य ने देखा रुद्राक्षी नहीं है तो नंदिनी के पैरों के पास बैठते हुए बोला, माँ आपसे कुछ बात करनी थी। नंदिनी बोली, बोलो बेटा, क्या बात करनी थी? शालिनी जी उसे देखते हुए, हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? आराध्य बोला, वो मैं क्या कह रहा था, आप लोग वो। बलदेव जी बोले, बोलो भी, क्या हुआ? आराध्य नंदिनी की तरफ देखते हुए बोला, माँ मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। बलदेव जी बोले, अरे ऐसी भी क्या बात करनी है जो अकेले में करनी है, और यहाँ सब अपने ही तो हैं, एक काम करो, बोलो क्या बात करनी है। आराध्य को समझ नहीं आ रहा था कैसे बोले। तब तक अवंतिका उसे देखते हुए बोली, माँ मुझे क्या लग रहा है, देवर जी को आपसे वही कहना है जो आप लोग इनके आने से पहले डिस्कस कर रहे थे। फिर आराध्य को देखते हुए बोली, है ना देवर जी? आराध्य कन्फ्यूज्ड होकर सबकी तरफ देखने लगा। आखिर किस मैटर पर बात हो रही थी और क्या मतलब है? अवंतिका की बात सुनकर आराध्य कन्फ्यूज था। जब समझ नहीं आया तो बोला, माँ मुझे नींद आ रही है और भाभी आप भी आराम कीजिए, वैसे भी कल बारात जाने वाली है तो आप सबको भी अब आराम करना चाहिए। बलदेव जी बोले, ठीक है, हम भी चलते हैं। आराध्य उठकर अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद उसका दरवाज़ा नॉक हुआ तो जाकर दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने अंकुर था। आराध्य बोला, भाई कल तेरी शादी है तो जा सो जाना, क्यों पका रहा है? अंकुर बोला, मतलब तुम्हें पार्टी नहीं करनी? आराध्य हड़बड़ाते हुए बोला, कौन सी पार्टी और कौन कौन है? अंकुर बोला, चलो बताता हूँ, शांति से चलना। और उसे लेकर ऊपर आया जहाँ सभी मौजूद थे, मतलब रुद्राक्षी की गैंग। बीच में कुछ चैंपियन वाइन और वोदका भी रखा हुआ था। आराध्य अंकुर को घूरते हुए बोला, ये क्या है, यहाँ लड़कियाँ भी हैं, और मीठी उसने परमिशन कैसे दिया है? अंकुर बोला, सच में यार तुम ना एक नंबर के फट्टू हो, आओ। आराध्य ऊपर आया तो सब बारी बारी से उठ पटांग डांस और मस्ती कर रहे थे।
आराध्य बोला ये क्या है यार, ये पार्टी है या नशेड़ियों की पार्टी है। अभय थोड़ा लड़खड़ाते हुए आराध्य को देखकर बोला, आ गए तुम, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। आओ आज तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। बोलते हुए बोतल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन आराध्य ने उसके हाथ से बोतल लिया और थोड़ा दूर रखते हुए बोला, मैं इन सब का शौक नहीं रखता। और तुम सब ने ड्रिंक किया है? अभय बोला, बिल्कुल नहीं, वो तो एनर्जी ड्रिंक है ना रुद्राक्षी? रुद्राक्षी बोली, बिल्कुल, वैसे भी एक दिन मर ही जाना है, सो जस्ट इंजॉय वन डे विथ वोदका। आराध्य रुद्राक्षी का हाथ पकड़कर साइड लेकर जाते हुए बोला, मीठी ये क्या है यार, और तुम ये क्या कर रही हो? रुद्राक्षी उससे खुद को छुड़ाते हुए बोली, यार आप ना बात मत करो, क्योंकि नाराज़ हूँ मैं आपसे, इसलिए तो सबको पिला रही हूँ। आराध्य उसे सूंघते हुए बोला, मतलब तुमने भी? फिर कुछ सोचते हुए बोला, आखिर ये सब आइडिया किसका था? बोलकर अंकुर की तरफ देखा तो अंकुर अब जल्दी से बोला, मीठी का ही, उसने ही सबको एनर्जी ड्रिंक बताकर पिला दिया और बात बात में किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। आराध्य बोला, सच में यार, इस लड़की का क्या करूं मैं, जब देखो तब कांड करती रहती है। फिर अंकुर से बोला, मैं इसे नीचे लेकर जाता हूँ, तुम इन सबको बारी बारी इनके रूम में डालो। अंकुर बोला, यार थोड़ी देर रहने दो ना, मस्ती ही तो कर रहे हैं, फिर आराम से लेकर चले जाना। आराध्य उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और ये कौन सी मस्ती है यार? फिर रुद्राक्षी को घूरते हुए बोला, मीठी यार तुम कब से ये सब करने लगी? आई डोंट बिलीव, और चुपचाप नीचे चलो वरना। रुद्राक्षी उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, वैसे आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही शरीफ हैं? आराध्य उसका हाथ अपने गर्दन से निकालते हुए बोला, यार तो कम से कम एक को तो शरीफ होना चाहिए ना, नहीं तो लाइफ सही से नहीं चलती। तो अब चलो चुप होकर। रुद्राक्षी बोली, लेकिन मैं आपसे नाराज़ हूँ, फिर भी आप मुझे किस करेंगे तो मैं मान जाऊँगी, सो यू किस में। आराध्य चौंकते हुए बोला, क्या? रुद्राक्षी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, किस में? आराध्या हकलाते हुए बोला, मीठी देखो यार, अभी तुम होश में नहीं हो, इसलिए कुछ भी बोल रही हो, चलो नीचे रूम में और हम कल सुबह बात करेंगे। बोल आगे बढ़ने लगा। रुद्राक्षी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे देखते हुए बोली, आई वांट किस। आराध्य ने देखा सब अपने में बिजी हैं और किसी का ध्यान उन दोनों पर नहीं है, फिर भी सबके सामने सोचकर ही उसे पसीने आने लगे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे रुद्राक्षी को मनाए। फिर कुछ सोचकर आगे बढ़ा और उसके सर पर अपने होठ रखते हुए बोला, हो गया चलो। रुद्राक्षी ने उसे घूरा तो आंखें बंद करके थोड़ा तेज आवाज़ में बोला, हे महादेव, कुछ तो दया कीजिए अपने इस भक्त पर। माँ पापा को पता चला उनकी बहू दारूबाज है ना, तो बैंड बज जाएगी मेरी। रुद्राक्षी बोली, और किसने कहा कि मैंने दारू पिया है? आराध्य जल्दी से आंखें खोलकर बोला, मतलब तुम होश में हो? फिर सबकी तरफ देखा तो सब बिल्कुल ठीक थे। अंकुर और अब सब उसकी हालत देखकर हंस रहे थे। आराध्य ने सामने देखा तो रुद्राक्षी उसके पास आते हुए बोली, तो कैसा लगा ये रोमांटिक अंदाज आपको? आई थिंक यू एंजॉय। फिर धीरे से उसके बगल से जाते हुए बोली, फट्टू कहीं के। आराध्य जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, गुड नाइट एवरीवन, मुझे नींद आ रही है और मैं सोच रहा था मीठी को उसके रूम तक छोड़ दूंगा। अंकुर और सब एक साथ बोले, जी बिल्कुल, आप दोनों जा सकते हैं। रुद्राक्षी बोली, लेकिन मुझे नहीं जाना अभी, और अभी मैंने डांस भी तो नहीं किया। आराध्य उसे गोद में उठाते हुए बोला, चलो मैं करवाता हूँ ना डांस। रुद्राक्षी बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, अभी तो मुझे सबके साथ एंजॉय करना है। आराध्य सबको गुड नाइट बोलकर उसे लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, क्या करने वाले हैं आप? अगर कुछ सोच रहे हैं ना तो मत सोचिए, और मुझे तो नींद भी आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ मैं सो ही जाती हूँ। आराध्य उसे बिना देखे सामने देखते हुए बोला, क्यों? अभी तो कुछ देर पहले तो मैं फट्टू था ना, तो अब तुम्हें क्या हुआ? बोल उसके रूम की तरफ बढ़ गया। रुद्राक्षी उतरने को हुई, लेकिन आराध्य उसे बेड पर गिराते हुए बोला, तो क्या बोल रही थी? और मुझे बेवकूफ़ बनाया, और क्या यू वांट किस? रुद्राक्षी सरनामे हिलाते हुए बोली, नहीं वो तो बस थोड़ा सा मस्ती करना था, वरना मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली थी। आराध्य उसकी तरफ झुकते हुए बोला, मस्ती था? रुद्राक्षी ने सरनामे हिला दिया। आराध्य अब उसे घूरते हुए थोड़ा तेज आवाज़ में बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ऐसे भी कोई करता है? अगर मैंने सबके सामने कुछ कर दिया होता तो? पता है सोचकर ही कितना अजीब लग रहा था। तुम्हारे पास यार सच में दिमाग नाम की चीज़ है या नहीं? जब देखो तब मस्ती। मुझे तो समझ नहीं आता आखिर तुम बिजनेस संभालती कैसे हो?
फिर दूसरी तरफ देखते हुए खुद को रिलैक्स करके बोला, और आखिर तुम इतने लोगों के बीच में ऐसी हरकत? फिर कुछ रुक कर बोला, मगर क्यों नहीं कर सकती हो द ग्रेट रुद्राक्षी पाठक, कुछ भी कर सकती है। मैं ही बेवकूफ़ था जो सच मान लिया कि तुमने ड्रिंक किया है और न जाने क्या क्या। बोल हल्का सा उसकी तरफ देखा, फिर दूसरी तरफ देखने लगा। रुद्राक्षी सर नीचे करके सुन रही थी। अब सच में उसे गिल्ट होने लगा, कहीं उसने कुछ ज़्यादा मजाक तो नहीं कर दिया। वो सब तो बस आराध्य को देखना चाहते थे कि वो फंसता है कि नहीं, लेकिन वो नहीं फंसा और ड्रिंक को हाथ तक नहीं लगाया। रुद्राक्षी अब शांति से बोली, सॉरी। आराध्य बिना उसे देखे बोला, नहीं आप और सॉरी बिल्कुल नहीं। देखो तुम ना एक बात क्लियर कर लो। रुद्राक्षी उसे पीछे से हक करके बोली, प्लीज़ सॉरी ना, वो आप शादी के बाद चले जाओगे बस इसलिए थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। आराध्य उसका हाथ हटाते हुए उसे देख कर बोला, जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं आपको ये सब करने की। और रुद्राक्षी ने उसकी तरफ देखा, फिर जल्दी से नज़र झुका लिया क्योंकि उसके आंसू कभी भी छलकने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके लाख रोकने के बाद भी आंसू गालों पर आ गए। आराध्य ने देखा तो अब खींचकर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, तुम मुझे कभी भी किसी के सामने मार्केट में भी किस मांग सकती हो, आखिर इतना हक तो मैंने तुम्हें कब का दिया हुआ है। और मुझे तो ये समझ नहीं आया तुम्हें मांगने की क्या ज़रूरत जब पूरा का पूरा इंसान तुम्हारा है। तो रुद्राक्षी वैसे ही लगे हुए बोली, नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर कुछ रुक कर उससे दूर होते हुए बोली, क्या बोला आपने? आराध्य कान पकड़ते हुए बोला, दिस इज़ फॉर यू। कैसा लगा सरप्राइज़? रुद्राक्षी बोली, मतलब आपने ये सब मुझे परेशान करने के लिए किया? आराध्य बोला, तो फिर आखिर रुद्राक्षी पाठक का कुछ तो असर होना चाहिए। बोले, एक आंख दबा दिया। रुद्राक्षी उसे मारते हुए बोली, आई हेट यू हेट यू हेट यू। आराध्य वापस से उसे गले लगाते हुए बोला, बट आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो मच। कुछ देर बाद रुद्राक्षी उससे दूर होते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। आराध्य बोला, एक सेकेंड, अभी आया, बोलकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद आकर उसे एक बैग देते हुए बोला, कल आपको यही पहनना है। रुद्राक्षी बोली, क्या है इसमें? आराध्य उसे पीछे से पकड़कर कंधे को चूमते हुए बोला, गिफ्ट, और आपको कल यही पहनना है। रुद्राक्षी ने खोल कर देखा तो उसमें हल्का ग्रीन और ऑरेंज में लहंगा था जिस पर पूरे सोने के जरी की कारीगरी की गई थी। रुद्राक्षी कुछ सोचते हुए बोली, इतना हैवी है ये तो। आराध्य बोला, हाँ तो, और मुझे कुछ नहीं सुनना। रुद्राक्षी बैग साइड करते हुए बोली, तो सुनाना कौन चाहता है आपको? बोल उसके गाल पर किस करके बोली, थैंक यू। आराध्य अब उसकी कमर में हाथ डालकर अपने तरफ खींचते हुए बोला, अब इससे काम नहीं चलेगा, मुझे तो कुछ मीठा चाहिए। बोल उसके होठों पर अपने होठ रख दिया और उसे प्यार से फील करने लगा। सुबह हर तरफ शोर शराबा धूम मची हुई थी, सब तैयार होने में बिजी थे। रुद्राक्षी कभी अपने लहंगे को देखती तो कभी खुद को देखकर सोच रही थी। कुछ देर बाद अब सभी लोग लगभग तैयार हो चुके थे। राधिका उसके रूम में आते हुए बोली, मीठी ये क्या है यार, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? रुद्राक्षी उसे देखते हुए अपना लहंगा उसके सामने कर दिया। राधिका बोली, वाह यार, सच में कितना खूबसूरत है। और मैडम आप ना दुल्हन नई दोस्त हैं, वैसे ये किसने दिया? रुद्राक्षी बोली, पंडित जी, बोलकर मुंह लटका लिया। राधिका हंसते हुए बोली, तो चलो पहन लो और तैयार हो जाओ, सब लगभग तैयार हो चुके हैं। रुद्राक्षी बोली, ठीक है, बोलकर तैयार होने चली गई। कुछ देर बाद आई तो राधिका ने उसका हल्का सा मेकअप कर दिया और कानों में डायमंड ईयरिंग डाल दिया। फिर उसे देखते हुए बोली, आज तो गए तुम्हारे पंडित जी, सोचेंगे अंकुर को हटाकर आज मैं ही शादी कर लूँ। रुद्राक्षी बोली, बस बस, और ऐसा कुछ नहीं है, और तुम चलो मैं आ रही हूँ। राधिका बोली, ओके, लेकिन जल्दी आना, बोलकर बाहर चली गई। आराध्य ने भी आज मैरून कलर का 3 पीस पहना था। अभय अंदर आते हुए बोला, वाह भाई यार, कुछ तो रहम करो, मेरी शादी में भी सारी लाइमलाइट तुम ही ले गए और आज भी तुम ही लेना चाहते हो। आराध्य अपना बाल सेट करते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, और तुम भी तो ठीक ही लग रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या है? अभय बोला, छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। आराध्य बोला, ठीक है, बाहर आ जाना, मैं ज़रा बाकी सबको देखता हूँ, बोलकर बाहर चला गया। अभय अब खुद से बोला, पता है बेटा, तू बाहर किसको देखने जा रहा है? अवंतिका रितिका से बात करते हुए बोली, रीति तुम्हारी छोटी भाभी कहीं दिख नहीं रही हैं, तैयार भी हुई हैं या नहीं? रितिका बोली, वो शायद अभी तैयार नहीं हुई होंगी, आप कहो तो मैं देख आऊं? अवंतिका बोली, नहीं रहने दो, अभी टाइम है। कुछ देर में सब बाहर आ गए। बारात निकलने के लिए तैयार हो गई थी। रुद्राक्षी अपना लहंगा उठाकर बाहर आई तो सबकी नज़र वहीं जम गई। रुद्राक्षी ने सबको अपने तरफ देखते देखा तो शालिनी जी के पास आते हुए बोली, अम्मा कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने जो सब लोग मुझे घूर रहे हो?
शालिनी उसकी नज़र उतार कर बोली, नहीं गड़बड़ नहीं किया है, बस चाँद दिख रही है तो बस सब लोग नज़र लगा रहे हैं मेरी लाडो को। बोल अपने आँख से काजल उसके कान के पीछे लगा दिया। राधिका अंकुर को देखकर, आप तो आज गए, जिसको आज की लाइमलाइट लेना है वो ले चुकी है। अंकुर बोला, कोई बात नहीं, वो है ही स्पेशल। फिर थोड़ा तेज बोला, ओए कोई तो नाचो यार, मेरी बारात निकल रही है। अभय बोला, हाँ भाई पता है, तेरी बैंड बाजा बारात निकल रही है। अंकुर ने उसे घूरा तो वो आगे जाकर बैंड वाले से बोला, यार बजाओ भाई, तो वो सब बजाने लगे। अब सब लोग बस निकलने के लिए तैयार थे। बारात कुछ दूर पर होटल तक ही जाने वाली थी तो सब लोग पैदल ही जाने वाले थे। अभय आगे जाकर मिंटू, राधिका, सोनी को अपने साथ खींच लिया और सब मिलकर डांस करने लगे। ढोलक में ताल है, पायल में छन छन, होए ढोलक में ताल है, पायल में छन छन, घूंघट में गोरी है, सेहरे में साजन। रुद्राक्षी बोली, अरे यार मुझे भी डांस करना है। बोलते हुए आगे बढ़ी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखा तो आराध्य आते हुए बोला, आराम से, गिर जाओगी। रुद्राक्षी मुंह बनाकर बोली, वो भी आपकी वजह से। आराध्य बोला, थैंक यू, चलो, और उसे आगे लेकर सबके पास आ गया। आगे आगे सब डांस कर रहे थे और पीछे पीछे बारात और बाकी घर वाले चल रहे थे। कुछ देर में सब नाचते गाते होटल तक पहुंच गए। मोहन, सिम्मी जी, विनय और उसके और भी सब रिश्तेदार गेट पर ही सबका इंतजार कर रहे थे। सबका अच्छे से स्वागत किया गया। सबसे पहले अंकुर की आरती हुई, फिर उसे अंदर लेकर जाया गया और फिर सब लोग बारी बारी सबको हार पहना रहे थे। विनय ने रुद्राक्षी को देखा तो उसके हाथ रुक गए। वो भी एक हाथ से आराध्य को और दूसरे से अपने लहंगे में इतना बिजी थी कि उस पर ध्यान ही नहीं दिया और उससे बात करते हुए आगे बढ़ गई। आगे जाकर आराध्य बोला, विनय भैया थे गेट पर, तुमने देखा नहीं? रुद्राक्षी बोली, आज आपसे नज़र ही नहीं हट रही, और जब आप हैं तो फिर हम किसी और को देखें, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आराध्य मुस्कुराकर खुद से बोला, सच में, थैंक यू महादेव। रुद्राक्षी बोली, तारीफ कर सकते हैं आप मेरी। आराध्य बोला, नहीं, तारीफ करके उसकी अहमियत कम नहीं करना चाहता। बोल आगे हाल में आकर उसके सामने कुर्सी रखते हुए बोला, बैठो, कब से थक गई होगी नाचते नाचते। रुद्राक्षी बैठते हुए बोली, लेकिन मुझे तो विनी से मिलना था। आराध्य उसके बगल में बैठते हुए एक वेटर को बुलाकर एक जूस उसे देते हुए बोला, पहले कुछ देर रिलैक्स करो, वैसे भी वो कुछ देर में यहीं आएगी, तब तक मैं भाभी को लेकर आता हूँ। रुद्राक्षी बोली, आराध्य अवंतिका को लाकर रुद्राक्षी के पास बैठाते हुए बोला, आप उधर क्या कर रही थी इतनी भीड़ में? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। और भाई किधर हैं? कहीं दिख क्यों नहीं रहे? सच में भाभी, मैं उनसे बहुत नाराज़ हूँ। और आप उनसे शिकायत क्यों नहीं करती? वो आपको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं, वो भी ऐसे हालत में? अवंतिका बोली, अरे बस बस बस, मेरी इतना चिंता करेंगे तो हमारी देवरानी जी के लिए क्या करेंगे? रुद्राक्षी बोली, वो सही बोल रहे हैं भाभी, आपको इतना भाग दौड़ नहीं करना चाहिए। आराध्य उन्हें जूस देते हुए बोला, आप पीजिए इसे। अवंतिका बोली, सच में आप दोनों का कुछ नहीं हो सकता और मैं ठीक हूँ। फिर रुद्राक्षी को देखते हुए बोली, और देवरानी जी, अगर आपको मेरी इतनी ही चिंता है ना तो घर क्यों नहीं आ रही हैं, वो भी हमेशा के लिए? रुद्राक्षी बोली, अब मैं क्या करूं भाभी, मैंने तो कितनी बार कहा कि मुझे ले चलिए, लेकिन नहीं, आपके देवर जी कुछ दिन और आजाजी चाहते हैं, तो भला अब मैं क्या कर सकती हूँ? आराध्य बोला, यार मैंने। रुद्राक्षी बोली, देख रही है ना। अवंतिका बोली, कोई बात नहीं, अब आप दोनों की ही बारी है। रितिका आते हुए बोली, भाभी कहाँ थी आप दोनों, और मैं आप दोनों को कब से ढूंढ रही हूँ। अवंतिका बोली, क्या हुआ रीति, मैं तो सोच रही थी तुम सबके साथ एंजॉय कर रही हो तो नहीं बुलाया। आराध्य बोला, अरे भाभी, मैंने देखा अभी इसका सबके साथ गोलगप्पे खा रही थी और अब शिकायत कर रही है। रितिका बोली, भाई आप ना छोड़ो, नहीं तो भाभी के सामने आपकी इंसल्ट हो जाएगी। रुद्राक्षी बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आराम से बोल सकती हो। आराध्य घूरते हुए बोला, मीठी। रुद्राक्षी आराध्य को इग्नोर करके बोली, रीति तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ। रितिका बोली, छोड़ो ना भाभी, क्या पता बाद में आप दोनों की लड़ाई हो जाए, वैसे काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। वहाँ कितने लड़के बस आपके बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। आराध्य बोला, कौन था, ज़रा बताओ तो, किसकी इतनी हिम्मत हो गई? अभय आते हुए बोला, भाभी आप यहाँ क्या कर रहे हो, चलो, कब से सब आप लोगों का ही वेट कर रहे हैं। आराध्य बोला, चलो, और सब उठकर आगे चले गए जहाँ अंकुर विनी का जयमाला होने वाला था। अंकुर राधिका को अपने पास बुलाकर सबको लाने को बोला तो वो नीचे आकर सबको स्टेज पर लेकर चली गई। रुद्राक्षी अंकुर को देखते हुए बोली, तुझे 1 मिनट की भी शांति नहीं है क्या यार? तुझे पता है मुझे खड़े होने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अंकुर बोला, वो सब मुझे नहीं पता, तू बस यहीं रहेगी मेरे पास। विनय और उसके कुछ दोस्त जो विनी की तरफ खड़े थे बस कब से रुद्राक्षी को ही देखे जा रहे थे।
आराध्य रुद्राक्षी को अपने पीछे करते हुए बोला, तुम यहीं रहो। अंकुर बोला, आराध्य तुम उसे पीछे क्यों कर रहे हो यार? आराध्य बोला, चुपचाप अपना काम करो वरना उठा ले जाऊंगा इसे। अंकुर ने सामने देखा तो फिर कुछ नहीं बोला। कुछ देर में शांति से जयमाला हुआ और फिर कुछ फोटो के बाद सब नीचे उतरने लगे। रितिका रुद्राक्षी का हाथ पकड़े हुए बोली, भाभी मुझे ना भूख लगा है, आप भी चलो ना। रुद्राक्षी बोली, चलो टेबल पर बैठो, मैं वेटर को बोल देती हूँ, वहीं खाना लगा देगा। रितिका बोली, नहीं मुझे वहाँ खड़े होकर खाना है, प्लीज़ चलो ना, मज़ा आएगा। उसकी खुशी देखते हुए रुद्राक्षी बोली, चलो, और उसके साथ आ गई। बाकी सब लोग हाल में ही बैठकर दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। बड़े अपने काम में बिजी थे और अंकुर विनी फ़ोटो शूट में बिजी थे। रितिका गोलगप्पे के ठेले के पास आते हुए बोली, पता है आपको, मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ इसे ही मिस किया है। और 2 प्लेट गोलगप्पे लगाने को बोल खुश होकर बातें करने लगी। कुछ देर बाद कुछ लड़के आए और उनके बगल में खड़े होते हुए बोले, भाई तीखी सी हमारे लिए भी बनाओ क्योंकि हमें रसमलाई ज़रा कम पसंद है। गोलगप्पे वाला उन्हें बनाकर पकड़ाते हुए बोला, लीजिए। एक ने हाथ आगे बढ़ाया, फिर जानबूझकर नीचे छोड़ दिया, जिससे उसका कुछ पानी रुद्राक्षी के लहंगे पर भी लग गया। पता तो नहीं चल रहा था, फिर भी वो झुकते हुए बोला, सॉरी वो मैंने गलती से बोल उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन बीच में ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। घूम कर देखा तो आराध्य उसे घूरते हुए बोला, क्या कर रहे थे? वो लड़का अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, क्यों भाई तुम कौन हो? दूसरा बोला, ओ हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो, ये हमारा मैटर है, हम समझ लेंगे। आराध्य उसके मुंह पर एक घुसा मारते हुए बोला, चुप, एकदम चुप, वरना अभी बत्तीसी बाहर घूमती नजर आएगी। तब तक 2 आकर और उसे घूरते हुए बोले, ओए शाहरुख खान, कुछ ज़्यादा नहीं उड़ रहे हो? अरे भाई हम भी हैं, और ज़रा देख लिया और छू लिया तो ऐसा क्या हो गया? कब से तुम्हारा देख रहे हैं यार, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो बहन। तब तक आराध्य एक घुसा उसके मुंह पर लगाते हुए बोला, एक वर्ड नहीं। तब तक पीछे वाले ने उसका गला पकड़ लिया और आगे से एक ने उठाकर एक घुसा उसके मुंह पर मारते हुए बोला, अब बता क्या करेगा बे साला, कब से हीरो बन रहा है? रितिका रुद्राक्षी का हाथ पकड़ते हुए बोली, भाभी कुछ करो, नहीं तो भाई को सच में मार देंगे सब। रुद्राक्षी बोली, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, 2-4 घुसा मार लेने दो और जस्ट एंजॉय दिस मोमेंट। बोल वो रितिका को शांत करवाना चाहती थी। रितिका उसे देखते हुए बोली, आप ये क्या बोल रहे हो? रुद्राक्षी बोली, अच्छा ठीक है, कुछ कर रही हूँ। फिर सबको देखते हुए बोली, ओ हेलो, लड़ क्यों रहे हो यार, जिसको बात करनी है मुझसे करो और छोड़ो। पहला वाला आकर रुद्राक्षी को देखते हुए बोला, पहले तो आपसे ही बात करने वाले थे, लेकिन ये साला बीच में आ गया। लेकिन अब आप इतना प्यार से बोल रही हैं तो छोड़ दे रहे हैं। फिर सबके तरफ देखते हुए बोला, आओ यार फेंक दो साले कमीने को बाहर, तब तक मैं मैडम से बात कर लेता हूँ। रुद्राक्षी सबको देखकर बोली, एक सेकेंड, और आराध्य के पास आकर उसका बाल ठीक करते हुए बोली, आप ठीक तो हैं ना? आराध्य बोला, मीठी ये सब क्या है, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? रुद्राक्षी सबको देखते हुए बोली, छोड़ो। दूसरा बोला, क्यों? और इसने मुझे मारा है तो ये तो नहीं छूट सकता। रुद्राक्षी ने देखा उसके पास फ़ोन भी नहीं था और वो सब एकदम दूसरे साइड आ चुके थे। इधर किसी का आना भी पॉसिबल नहीं लग रहा था और उसने कपड़े ही इतने हैवी पहने थे कि उसकी हालत वैसे ही ख़राब था। फिर कुछ सोचते हुए बोली, वो आप लोग इन्हें छोड़ देंगे तो मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ। तब तक एक आराध्य को छोड़कर रितिका का हाथ पकड़ते हुए बोला, भाई वैसे ये भी साथ में ठीक है, देखो कितना सॉफ्ट लग रही है। आराध्य तेज से बोला, साले छोड़ दो उसे। रुद्राक्षी ने देखा वो रितिका को पकड़ा हुआ था तो गुस्से में आंखें छोटी करते हुए फिर खुद को शांत करते हुए बोली, छोड़ उसे। पहला वाला बोला, अरे यार तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, बस थोड़ा बहुत मस्ती तो कर रहा है, करने दो, और शादी में तो ये सब मस्ती मजाक चलता रहता है। आराध्य ने गुस्से से आंखें बंद कर लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या न करे। उसे वैसे भी 3 लोग पकड़े हुए थे जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। रुद्राक्षी उसके पास आते हुए बोली, अच्छा मस्ती कर रहा है, वैसे तुम लोग हो कौन? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मैंने पहले तो नहीं देखा तुम सबको यहाँ पर कभी। पहला वाला उसका हाथ पकड़कर कुछ देर तक सहलाते हुए फिर अपने होठों से लगाकर बोला, क्या फ़र्क पड़ता है, हम चाहे जहाँ के भी हों, हम तो बस यहाँ मस्ती करने आए थे, हमें क्या पता था यहाँ जन्नत मिल जाएगी। रितिका की आंखें भर आई, पता नहीं क्यों उसने जिद किया, ना वो यहाँ आती और ना ही ये प्रॉब्लम होती। आराध्य आंखें कसकर बंद किए हुए था। तब तक एक जानी पहचानी आवाज़ आने से आज सबको सबसे ज़्यादा खुशी मिली और वो था अभय। वो भी सबको ढूंढते हुए इधर आ गया था। आराध्य तेज से चिल्लाया, अभय। तब तक सबने उसका मुंह बंद कर दिया। रुद्राक्षी ने देखा वो काफ़ी परेशान था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, लेकिन उसकी परेशानी समझ रही थी। पहला यार इसको डिग्गी में डालो, बहुत कूद रहा है। फिर तब तक रुद्राक्षी सर पर हाथ रखकर गिरने लगी, लेकिन सामने वाले लड़के ने उसे पकड़ लिया।
आराध्य पैर मारते हुए बोला, छोड़ साले उसे वरना जान ले लूँगा तुम्हारी। तब तक उसके मुंह पर एक घूंसा पड़ा जिससे उसके मुंह से अब ब्लड आने लगा। रुद्राक्षी ने देखा सब दूसरी तरफ देख रहे हैं तो उस लड़के को फ़ोन लेकर इमरजेंसी कॉल में अंकुर का नंबर डायल किया। 2 रिंग में उसने फ़ोन उठा लिया। फिर उधर से कुछ बोलता तब तक रुद्राक्षी आंखें खोलते हुए बोली, यार आप लोग हो कौन और हम लोगों को ऐसे परेशान क्यों कर रहे हैं? जो चाहिए ले लो ना, लेकिन प्लीज़। अंकुर ने आवाज़ सुना तो उसकी आंखें फैल गई। वो जल्दी से सब कुछ छोड़कर जहाँ सामने सब बैठे थे उनके पास आते हुए बोला, मीठी मीठी कहाँ है राधिका? राधिका बोली, होगी कहीं आराध्य के साथ, अभय गए हैं देखने, आते ही होंगे। अंकुर बोला, कब से गायब है? राधिका बोली, जयमाल के बाद शायद 1 घंटा। अंकुर बोला, पागल हो गए हो तुम सब के सब, दिमाग खराब हो गया है। वो 1 घंटे से गायब है और तुम सब यहाँ मस्ती कर रहे हो और पगड़ी और दुपट्टा बिनी को पकड़ा दिया। सबको समझ में नहीं आ रहा था आखिर बात क्या है, लेकिन अंकुर को देखकर इतना तो पता चल गया था कि ज़रूर मीठी के बारे में कोई बहुत बड़ी बात है। आखिर वह लड़के कौन थे जो रुद्राक्षी और रितिका को परेशान कर रहे थे? क्या इन सब के पीछे विनय की कोई साजिश थी? क्या अंकुर रुद्राक्षी, रितिका और आराध्य को बचा पाएगा? क्या अंकुर और विनी की शादी हो पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।